कल फिजिक्स का पेपर है, अभी तक तूने पढ़ाई की है या नहीं की है मेरे को मालूम नहीं, पर एक चीज आज बोलने वाला हूँ। आज जो जो कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, आज जो जो चीजें मैं आपको देने वाला हूँ, प्लीज उसे देख के जाना है, प्लीज उसे सब डाउनलोड करके रखना है और प्लीज उसका अभ्यास करके जाना है। कल के पेपर में रिग्रेट नहीं होगा, एक अच्छा ख्वाब निर्माण होगा कि मेरे को फिजिक्स में 70 में से 70 मार्क्स आ सकते हैं। तो बच्चा हम शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। पहले से बोल दे रहा हूं, पेन पुस्तक वही लेके बैठना है। जो जो चीजें आज बताऊंगा अच्छे से देखना है। मेरे को मालूम है कल पेपर है, टेंशन आ रहा होगा, पर फिजिक्स इतना आसान सब्जेक्ट है, तुझे मैं आज बताऊंगा। तो बच्चा अभी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट्स करके बोलना है। और मेरे को एक चीज कमेंट्स में बोलनी है कि आपको कि फिजिक्स में कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स है और कितने आ सकते हैं, मेरे को कमेंट्स नीचे करके बताइए। और एक बात मैं और बताऊंगा कि आपको किस चीज में दिक्कत आ रही है या फिर किस चीज की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो, मुझे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। मैं जरूर एक प्रयत्न करूंगा उस चीज का आंसर देने का और उस चीज पे वीडियो बनाने का। इसके कारण आपकी हेल्प होगी और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। ठीक है, नॉलेज से भर दूंगा, नॉलेज से भर दूंगा, नॉलेज से भर दूंगा। तो बच्चा फिजिक्स अभी देख, सबसे पहले हम क्या क्या बोलने वाले। सबसे पहले तो मैं कुछ फिक्स चैप्टर बोलने वाला हूं, उसको मिस नहीं करना है। उसके बाद सेकंड में कुछ 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर देने वाला हूं, उसमें में आंसर होंगे, आंसर शीट और क्वेश्चन शीट दोनों देने वाला हूं। उसके बाद थर्ड जो होने वाला है वो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, अभी बोल दे रहा हूं कि तुझे देखना होगा तो पूरा देखना है, वरना नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे में से तू अगर रुक जाएगा तो तुझे कुछ भी फायदा नहीं होगा, फायदा होगा तो पूरा देखना है। ठीक है, उसके कारण अच्छा से अच्छा मार्क्स तुझे कल के पेपर में आने वाला है। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। देख, सबसे पहले तो मैं बात बोलने वाला हूं कि सबसे पहले कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट है या फिर किनका वेटेज ज्यादा है, किस चैप्टर को हमें छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो अच्छे से देख, रोटेशनल डायनामिक जो दिख रहा है इसका वेटेज 7 मार्क्स का है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फ्लूइड 7 जो भी चीजें तुझे 7 मार्क्स की दिख रही है उसे बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। मैं कहूंगा कि किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। जो जो चैप्टर के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जो तूने किए नहीं होंगे तो सिर्फ उतने क्वेश्चन करके जाना है। ठीक है, मैं तो बोलूंगा कि 16 चैप्टर अच्छे से करके जाना है, उसमें भी जिसको ज्यादा वेटेज है वो अच्छे से करना है। ठीक है, अगर तूने पढ़ाई नहीं की होगी तो जो क्वेश्चंस मैं बोलने वाला हूं तेरी पढ़ाई की हुई के साथ उस क्वेश्चंस को भी तूने अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, अभी देख, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर में सैंपल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट दिखाता हूं। क्वेश्चन पेपर देने का उद्देश्य एक ही है, उसके साथ आंसर शीट देने का उद्देश्य एक ही है कि कल तुझे तेरा पेपर कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे इस पेपर में कैसे अच्छे से आंसर्स को लिखा है, कैसे क्वेश्चन को पढ़ते हुए आंसर को लिखा है। इस चीज को तुझे कल ध्यान में रखना है और इस चीज को ही तुझे इंप्लीमेंट वहां पे करके आना है। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर सैंपल क्वेश्चन फर्स्ट और सैंपल क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पेपर 2 देने वाला हूं। इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, इसको अच्छे से देख के जाना है। तो बच्चा अभी हम आते हैं थर्ड। अभी जो थर्ड होगा हमारा हो गए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अभी देख कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, अच्छे से देखना है। ठीक है, अभी सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। यानी कि केटीजी के बेसिस पे हमें प्रेशर जो गैस एक्सर्ट करता है उसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद सेकेंड वाला क्या है सर, सेकेंड बोल रहा है वो डिफाइन आरएमएस वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, उसके बाद थर्ड वो बोल रहा है हमें लेयर्स का रिलेशन पूछा है उसने। किसके लिए पूछा है उसने, हमें मोनो एटॉमिक के लिए पूछा है, उसके बाद उसने डायटोमिक के लिए पूछा है, उसके बाद उसने किसके लिए पूछा है, हमारा पॉली एटॉमिक के लिए पूछा है। ठीक है, अभी हम जाते हैं आगे अगर देखेंगे चौथा जो क्वेश्चन है उस पे वो क्या पूछ रहा है, चौथे क्वेश्चन पे वो पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करिए, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करिए, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन को डिफाइन करिए। वो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि ब्लैक बॉडी परफेक्टली क्या होती है, उसके अच्छे से डायग्राम निकालो, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करके आने हैं। बच्चा मैं तेरे को एक बात अभी बोल दे रहा हूँ, अच्छे से देखना है। आने वाले समय में केमिस्ट्री का भी और मैथ्स का बायो
5 का सभी के सभी क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। बच्चा एक चीज तुझे ध्यान में रखनी है कि अभी तक तूने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर डाल। सब्सक्राइब करने से एक ही फायदा होता है, सब्सक्राइब करने से बहुत सारे बच्चों तक हमारी हेल्प पहुंचती है और उसके कारण तुझे जो चैनल पे हमारे जो लेक्चर्स सबसे पहले आ जाते हैं तो तुझे हो रिमेंबर होता है, ठीक है। तो बच्चा देख, सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा है उसने हमें फेरिस की ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने को बोला है। उसके बाद 7th क्वेश्चन पूछा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम क्या होगा, उसे वेवलेंथ के आधार पे हमें एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद 8वां क्वेश्चन कौन सा है कि विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होगा, स्टीफन लॉ क्या होगा। बच्चा मैं बोल दे रहा हूँ इन क्वेश्चन को गलती से भी मिस करके मत जाना है, ठीक है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे मिस नहीं करना है, ठीक है। अभी उसके बाद 9वां क्वेश्चन कौन सा पूछा है उसने, इमिशन पावर क्या होगा, इमिशन ऑफ अ बॉडी का कोएफिशिएंट क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होगा। अभी थर्मोडायनेमिक्स की बात चल रही है तो मैं कुछ केमिस्ट्री के लिए एक चीज बोलता हूँ, अच्छे से देख। केमिस्ट्री के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि 40 से 45 मिनट्स में मैं पूरी की पूरी 12th की केमिस्ट्री निपटा देने वाला हूँ। इसमें मैं लगभग 100 से ज्यादा पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। कितने पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ? 100 से ज्यादा पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो बच्चा इसकी जो केमिस्ट्री के पेपर होगी, केमिस्ट्री के पेपर के एक दिन पहले ही इस लेक्चर अपलोड हो जाएगा। इस 40 से 45 मिनट में मैं बोल दे रहा हूँ, तूने पढ़ाई की होगी तो ठीक बात है, नहीं पढ़ाई की होगी तो तू पास हो जाएगा। तू क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तुझे लगभग 50 के ऊपर मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए इस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसके लिए तुझे चैनल से जुड़ा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं, वर्क डन ड्यूरिंग द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पूछा उसने। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के क्लासिफिकेशन पूछा, आइसोकोरिक क्या होगा, आइसोबैरिक क्या होगा, आइसोथर्मल क्या होगा, एडियाबैटिक क्या होगा, रिवर्सिबल क्या होगा, अच्छे से करके जाना है। उसके बाद सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूछा है उसने। मैक्सिमम मिनिमम सेफ्टी ऑफ व्हीकल्स का जो एक बैंकिंग ऑफ रोड का एक्सप्रेशन है वो पूछा है। नीट लेवल डायग्राम पूछी है कोनिकल पेंडुलम की। उसके बाद टेंशन का उसने एक्सप्रेशन पूछा है, लोवेस्ट पे, हाईएस्ट पे और हॉरिजेंटल पोजीशन पे। उसके बाद उसने शो दैट द काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी किसी भी घूमते हुए बॉडी की, वो हमेशा 1/2 IW के इक्वल होते हैं। उसने उसे प्रूफ करने को बोला है। 6वां क्वेश्चन है पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद उसने पूछा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। उसके बाद उसने पूछा है कि L = I, हमें प्रूफ करके बताइए। उसके बाद उसने पूछा है AC क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, लेफ्लेज लॉ क्या होगा। उसके बाद उसने पूछा है कि कैपिलरी का एक्सप्रेशन क्या होगा, कैपिलरी राइज कब होगी, फॉल कब होगी, उसका एक्सप्रेशन बताइए। क्रिटिकल वेलोसिटी पूछा है और स्टोक्स लॉ ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी पूछी है, ठीक है। अभी देख ये जो सैंपल पेपर होने वाले, तुझे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सैंपल पेपर हमें कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। बच्चा मैं एक बोलता है कि टेलीग्राम की लिंक तो मैंने जो होता है ना वो चैनल का वो सबसे लास्ट में होता है, देख उस पे वहाँ पे लिंक डाले हुए, मेरे को याद नहीं आ रहा है उसे क्या बोलते हैं। पर अगर वो नहीं चल रहा होगा तो टेलीग्राम पे सिर्फ एक नाम आपको सर्च करना है, उदय सर केमिस्ट्री करके, वहाँ पे तुझे चैनल आ जाएगा। लगभग से 600 मेंबर्स, 600 स्टूडेंट्स हमारे ज्वाइन हुए और फायदा उठा रहे हैं, आप भी उठाइए, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से देख, क्या क्या करके जाना है तुझे, यानी कि क्या क्या होगा, तेरे आज का प्लान क्या होगा। तुझे ये सैंपल पेपर अच्छे से देख के जाना है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोले उसे अच्छे से देख के जाना है, अच्छे से पढ़ाई करके जाना है। और वो जो सैंपल पेपर होंगे उसके आंसर्स को अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। इस आंसर्स को क्यों देखना है? क्योंकि तू कल कुछ ना कुछ तो मिस्टेक करेगा, मैं करेगा बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से देखना है। तू अगर इस लेक्चर को नहीं दिखता तो तू करता, पर अभी नहीं करेगा तो क्यों? क्योंकि इस आंसर शीट में लगभग हर स्टेप को कवर किया हुआ है और हर स्टेप को तुझे कल के आंसर में लिख के आना है, जिसके कारण तुझा 1 मार्क पण कमी नहीं होणार, ठीक है। इतनी चीज को तुझे याद में रखना है। तो बच्चा हम रुकते हैं, तर बाळांनो आपण थांबूया आता। सर्वांनी व्यवस्थित अभ्यास करा, काही अडचण आली मला कधीही विचारा, काय सांगतोय मी, कधीही विचारा कमेंट्स मध्ये, मी प्रत्येक कमेंटचा रिप्लाय देत असतो। येणाऱ्या काळामध्ये मी प्रत्येक विषयासाठी व्हिडिओ बनवणार आहे, त्यामुळे चॅनलला सबस्क्राइब करून ठेवा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा, कोणाचंच नुकसान नाही व्हावं असा माझा पर्सनल उद्देश आहे आणि प्रत्येकापर्यंत मदत पोहोचावी हाच सरांचा उद्देश, ध्येय
हाच आहे. ठीक आहे, त्याच्यामुळे बाळांनो आता आपण थांबूया. काही कमेंट्समध्ये मला विचारू शकता तुम्ही, माझा नंबर तुमच्याकडे आहे, मला कधीही विचारा, मी तुमच्यासाठी सदैव कार्यरत आहे. ठीक आहे, आपण इथं थांबूया बाळांनो. धन्यवाद.